नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और एक नया वीडियो लेकर मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल केबल टर्मिनेशन। इलेक्ट्रिकल में केबल टर्मिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मैं इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करूंगा और हिंदी में भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। पहला जो स्टेप है केबल टर्मिनेशन, एचटी केबल का भी होता है दोस्तों, एलटी केबल का भी होता है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, देखिए प्रिपरेशन। केबल टर्मिनेशन करने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ समझाने की। फर्स्ट स्टेप, the first step is to prepare the cable by cutting it to the desired length। मतलब केबल जहाँ पर भी डैमेज है या जहाँ पर से भी टर्मिनेशन करना होगा, ठीक है, वही डिज़ायर लेंथ मतलब उसको काटना पड़ता है। सही लेंथ माप के हिसाब से, मेज़रमेंट के हिसाब से उसको केबल को काटना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद केबल स्ट्रिपिंग द इंसुलेशन एंड प्रिपेयरिंग द कंडक्टर एंड्स। स्ट्रिपिंग द इंसुलेशन मतलब केबल के ऊपर जो इंसुलेशन रहता है उसको स्ट्रिपिंग मतलब छीलना पड़ता है, निकालना पड़ता है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर द कंडक्टर एंड, और केबल का जो एंड रहता है उसको भी प्रिपेयर करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसलिए केबल का जो मुंह रहता है, एंड रहता है, उसको कंडक्टर का एंड रहता है, उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है मेथड्स। ये मेथड्स क्या है उसके बारे में बताऊंगा। मेथड्स देखिए दोस्तों, मेथड्स क्या है। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर टर्मिनेटिंग केबल्स विद द बेस्ट चॉइस डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, केबल टाइप एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। बहुत सारा मेथड रहता है केबल टर्मिनेशन करने के लिए। देयर वाज अ वेरियस मेथड्स फॉर टर्मिनेटिंग केबल्स, बेस्ट चॉइस फॉर डिपेंडिंग एप्लीकेशन, केबल टाइप देखना पड़ता है और ऑपरेटिंग कंडीशंस भी देखना पड़ता है। ये कौन सा मेथड यूज़ करना है कौन सा कंडीशन में, ठीक है, और केबल टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पहला जो स्टेप है उसका केबल टर्मिनेशन क्रिम्पिंग, ठीक है। क्रिम्पिंग जो रहता है ये क्या रहता है क्रिम्पिंग, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ए मैकेनिकल प्रोसेस व्हेयर ए मेटल स्लीव इज कंप्रेस ऑन टू द कंडक्टर टू क्रिएट टाइट कनेक्शन, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रोसेस व्हेयर ए मेटल स्लीव मतलब एक मेटल स्लीव रहता है, ठीक है, मतलब लेयर रहता है, उसको रबर प्लास्टिक कॉम्बिनेशन के जरिए इज कंप्रेस्ड ऑन टू द कंडक्टर टू क्रिएट टाइट कनेक्शन, ठीक है। मतलब क्रिम्पिंग के ज़रिए, ठीक है, उसको टाइट किया जाता है। जो लग्स रहता है या हम लोग लग्स भी कहते हैं, उसको थिम्बल भी कहते हैं, उसको क्रिम्पिंग टूल्स के जरिए प्रेशर मतलब दबाया जाता है बहुत, उसको टाइट करने के लिए, ठीक है। उसका मुंह जो रहता है केबल कंडक्टर का, क्रिम्पिंग टूल्स के जरिए प्रेशर के ज़रिए उसको पंच करके क्या करता है, उसको टाइट किया जाता है, ठीक है। शोल्डरिंग, दूसरा जो पॉइंट है शोल्डरिंग क्या रहता है। शोल्डरिंग ये देखिए, शोल्डरिंग रहता है ए प्रोसेस दैट यूज ए शोल्डरिंग आयरन एंड शोल्डर टू जॉइंट वायर्स टुगेदर, ठीक है। शोल्डरिंग भी यूज़ किया जाता है। शोल्डरिंग जो होता है एक लिक्विड टाइप का रहता है, ठीक है, उसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। और कनेक्टर्स, तीसरा जो पॉइंट है कनेक्टर्स, देखिए कनेक्टर्स क्या करता है। यूजिंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टर्स और टर्मिनल ब्लॉक्स allow for quick connections and disconnections which is ideal for applications requiring frequent maintenance or upgrades। केबल का जो मुंह रहता है, एंड रहता है, उसके लिए लग्स यूज़ किया जाता है या सॉकेट यूज़ किया जाता है या थिम्बल यूज़ किया जाता है। जो केबल एंड रहता है, जैसे पैनल में कनेक्शन किया केबल को, उसको आराम से सही तरह से फिक्स भी किया जा सकता है, लगाया भी जा सकता है और निकाल भी जा सकता है। और मेंटेनेंस के सुविधा के लिए, एडवांटेज के लिए मेंटेनेंस भी करना आसान ही रहता है। जब सॉकेट लगाते हो आप केबल के एंड पे या
सॉकेट लगाते हो, लग्स लगाते हो या थिम्बल लगाते हो, वो खोलने में और फिक्स करने में आसानी रहता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हीट श्रिंक और कोल्ड श्रिंक। ये हीट श्रिंक और कोल्ड श्रिंक क्या रहता है ये देखिए, बताने की कोशिश करूँगा। These are specialized kits often used for medium to high voltage cables that shrink to fit snugly over the cable, providing insulation and strain relief। मतलब ये जो केबल टर्मिनेशन होने के बाद जैसे दो केबल का एंड रहता है, जब दो केबल के बीच में कोई प्रॉब्लम आता है उसको काट के निकाल दिया जाता है। बीच का पोर्शन जो डैमेज पोर्शन है, अनहेल्दी पोर्शन, उसको काट के निकाल दिया जाता है और दो केबल को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, उसको स्ट्रेट थ्रू जॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू जॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू करने के बाद उसको किट के ज़रिए उसको क्या करता है, हीट श्रिंक करता है। मतलब वो केबल का किट उसको लगा के उसको हीट दिया जाता है। वो उसके बाद वो जो जॉइंट रहता है स्ट्रेट थ्रू उसको फिक्स किया जाता है। मतलब इंसुलेशन के जरिए काम, वो जो किट रहता है वो इंसुलेशन का काम करता है और केबल के ऊपर जो प्रेशर आता है, खिंचाव आता है, उसको भी कम करता है। ठीक है, तो हीट श्रिंक किट भी रहता है और कोल्ड श्रिंक किट भी रहता है एचटी केबल और एलटी केबल को जोड़ने के लिए, मतलब स्ट्रेट थ्रू जॉइंट के लिए। ठीक है, ये हो गया कुछ पॉइंट। और पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या रहता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। केबल टर्मिनेशन, इलेक्ट्रिकल केबल टर्मिनेशन का मेन पर्पस क्या रहता है। द मेन गोल ऑफ टर्मिनेशन इज टू क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन दैट अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर और डेटा व्हाइल प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फॉल्स, इंटरफेस एंड इलेक्ट्रिकल शॉक। इसका जो मेन पर्पस होता है, जब केबल में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको जो ख़राब पोर्शन है उसको काट के निकाल दिया जाता है। उसके बाद केबल को जॉइन किया जाता है, दो केबल के मुंडी को या एंड को जॉइन किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो सोर्स है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सही तरह से पावर सप्लाई अलाउज द फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। पावर को सही तरह से ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब सोर्स से लोड तक बिजली को या करंट को या पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए ये केबल टर्मिनेशन मेनली किया जाता है। ट्रांसफ़र फॉर द और डाटा व्हाइल प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फॉल्स, डेटा को भी ट्रांसफ़र करने के लिए ये जॉइंट टर्मिनेशन, इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ता है। इंटरफेस एंड इलेक्ट्रिकल शॉक, और इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचने के लिए ये टर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, लीकेज जब करंट होता है केबल में तो इसको टर्मिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो पॉइंट है सेफ्टी है। सेफ्टी में क्या बताया गया है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। प्रॉपर टर्मिनेशन इज़ ए क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीड्योर। प्रॉपर टर्मिनेशन करना क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीड्योर है, बहुत क्रिटिकल है सेफ्टी के लिए। एस इनकरेक्ट कनेक्शन कैन लीड टू इक्विपमेंट डैमेज, फायर और इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर टर्मिनेशन सही तरह से नहीं होता है तो क्या होता है, सेफ्टी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जो लोड का इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफ़र हो गया, मोटर हो गया, टर्मिनेशन अगर सही से नहीं होता है तो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, फायर जल भी सकता है और इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज में आया होगा और कुछ उपकार आप लोगों को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को।